राधे राधे। राधा नाम अपार है, राधा नाम अपरंपार है। राधा नाम में इतनी भक्ति, राधा नाम में इतनी शक्ति, राधा नाम में इतनी आध्यात्मिकता। राधा राधा पार करते जाओ और बैकुंठ के दर्शन करते जाओ। अगर आज हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें राधा नाम लेना है। राधा नाम ही हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमें 84 लाख योनियों में नहीं भटकना। हम हर जीव को मोक्ष की प्राप्ति करना है, बैकुंठ के द्वारे पे जाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो वो सफल कब होगा? जब हम राधा नाम की भक्ति को जानेंगे, राधा नाम के विषय को अपने हृदय में उतारेंगे और राधा नाम में ही अपने आप को संलग्न करेंगे। क्योंकि चाहे हम भागवत जी का ज्ञान ले ले, चाहे हम गीता ज्ञान का ध्यान ले ले, सब में राधा और कृष्ण की भक्ति ही समाई हुई है। बगैर राधा और कृष्ण की भक्ति करे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें अपनी आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाना होगा और परमात्मा को भी आत्मा में ही संलग्न रहना होगा। तो ही हम उस आध्यात्मिकता को जान जाएंगे और पहचान जाएंगे, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब तक हम मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो आज सब लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आध्यात्मिकता के जीवन में जाना चाह रहे हैं। तो वो लोग या वो जीव, उसको जरूरी नहीं है कि हम भक्ति में हम संन्यास जीवन ले तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष का मतलब है हमें अपने व्यभिचारों को त्यागना, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, अभिमान और अपने अंदर का जो अहम है, मैं को मारना है। अपने आप को परमात्मा के प्रति संलग्न करना है, समर्पित करना है, समर्पण करना है। जब तक हम अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा के विषय को जान ही नहीं पाएंगे। मोक्ष का मतलब है वैराग्य को त्यागना। वैराग्य का मतलब है वैराग्य को त्यागना नहीं, वैराग्य जैसे वैराग्य होता है, हमें जीवन से वैराग्य नहीं लेना, हमें अपनी जो कमियां हैं, बुराइयों से वैराग्य लेना है। कलयुग में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, कलयुग में जो अहिंसा फैल रही है, कलयुग में जो अधर्मता फैल रही है, उससे हमें वैराग्य लेना है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि वैरागी जीवन जीना है या हमें आश्रम में रहकर ही हम वैराग्य का जीवन जी सकते हैं। हम अपने भगवान ने अगर हमें गृहस्थ जीवन दिया है तो हमें उसी गृहस्थ जीवन में रहकर वैराग्य को अपनाना है, वैराग्य को त्यागना है। त्यागना भी है और अपनाना भी है और उसको समझना भी है। तो हमें अपना सादा जीवन जीना है। वैराग्य मतलब सादा जीवन जीना है, अपने आप को कलयुग में नहीं जाना है। और त्यागना मतलब हमें कलयुग में जो सारी जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, हमें उससे वैराग्य लेना है। और त्याग का मतलब भी ये नहीं है कि हमें हर चीज़ त्याग कर अपने आप को आगे बढ़ना है। हमें त्यागना है अपने अंदर की बुराइयों को और अपने अधर्मता को। तो हमें अपने जीवन में सच्चाई को हमें ग्रहण करना है, पवित्रता को हमें ग्रहण करना है, धर्म को हमें ग्रहण करना है। यही हमारे लिए सबसे सच्चा साधन है और सच्ची भक्ति में जाने का सुगम साधन है। आजकल कोई भी भागवत वक्ता ये नहीं बताता कि हमें कैसा जीवन जीना है। आजकल सब माया के चक्कर में लिपटे हुए हैं, सब अपने अपने आश्रम बनाने के चक्कर में लिपटे हुए हैं। कोई ये नहीं चाहता कि हर जीव आध्यात्मिकता के जीवन को अपनाए। धर्म के कार्य को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आधुनिकता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आध्यात्मिकता को बढ़ावा दें, अच्छे अच्छे
आश्रम बनाए जहाँ पर आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जाए, ना कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाए जाए आश्रमों की जगह। तो आध्यात्मिकता की शिक्षा की कमी की वजह से आज हमारा जो हिंदू समाज है वो आध्यात्मिकता में तो बढ़ रहा है। कुंभ में देखो, कुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ जा रही है, लेकिन वो अपने अलग उद्देश्य से जा रही है, वो आध्यात्मिकता की दृष्टि से नहीं जा रही। वो ये जा रही है कि एक जना जा रहा है तो हम भी जाएं, दूसरा जा रहा है तो तीसरा चौथा है हम भी जाएं, चौथा। लेकिन वो आध्यात्मिकता की राह पे चलने के लिए नहीं जा रहा है, वो बस अपनी आधुनिकता की राह पे चलने के लिए जा रहा है। तो हमें आधुनिकता को ख़त्म करना है और आध्यात्मिकता को अपनाना है। जब तक हम आध्यात्मिकता को ही नहीं अपनाएंगे, धर्म को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक हम अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे जीव में मोक्ष की प्राप्ति करने के जो साधन हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे और घनघोर कलयुग आता चला जाएगा। अभी तो कलयुग के बहुत हजारों लाखों साल बाकी हैं। तब भी आज इस थोड़े से ही समय अभी कलयुग का बीता है, तब भी देखो कितना व्यभिचार, धार्मिकता फैलती जा रही है, धर्म के नाम पर भी और आध्यात्मिकता के नाम पर भी। तो अपने आप को हम कैसे सीखे आध्यात्मिकता में जाना, कैसे हम अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति में जाना सीखें, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। अपने आप में ही आध्यात्मिकता को ढूंढना है, अपने आप में ही धर्म को ढूंढना है, अपने अंदर ही सब कुछ है। अपने अंदर झांक कर तो देखो सब लोग, देखो कितना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि हम दुनिया से दूर रहकर भी अपने आप को परमानंद में पाते हैं। तो अपने आप को आध्यात्मिकता में जाने के लिए, अपने आप को मोक्ष में जाने के लिए हमें अपने आप को पहचानना होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन की सच्चाई क्या है, हमारे जीवन की पवित्रता क्या है। ये सब मैं आपको पिछले एपिसोड्स में काफ़ी कुछ बता भी चुकी हूँ, लेकिन तब भी मैं देखती हूँ कि लोग आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो सत्संग में जा रहे हैं, चाहे वो कीर्तन में जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को आध्यात्मिकता की दृष्टि से और आधुनिक ही बनते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।